सस्रोनाम केवल सत्कृपणा ब्रह्मति राज्यम परम संतोष परम नरम कुलनाथ जन सो योगी नमस्ते सस्रूपे वदक नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सत्नम केवलम ज्ञान मूर्ति नंदातीतम गगन सदृशम तत्मतादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम चैतन्यम शास्त्रम जमातीतम जन्म बिंदुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल हरि हित पद संगत साथ जीवन मक्ष सब धरती कागज सब बन सात समुद्र शरीर सदगुरु हे सदगुरु अंतरा बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हर जस पद राग आशा चल रहे सदगुरुदेव सरजस में समझा रहे हैं। शब्दों का वर्णन कर रहे हैं, शब्दों की पहचान बता रहे हैं कि कौन सा शब्द कहां से आता है, कौन सा शब्द घट के अंदर रहता है, कौन सा शब्द रूप है, कौन सा शब्द रूप के साथ। महाराज या शब्दों की समझ करा रहे हैं, शब्दों की समझ ज्ञानियों से पूछ रहे हैं। हे ज्ञानियों मेरे को समझाओ कि संसार में कौन से शब्द से सात आत्मा परम मोक्ष में जाती है और कौन से शब्द से आत्मा तीन लोक में रहे। तीन लोक में जब तक आत्मा रहेगी तब तक कुल में रहेगी, कुल से बाहर नहीं होती। यानी पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर इच्छा शक्ति ये कुल है, ये कुल से बाहर नहीं। और कुल में रहेगी जब तक वो गृहस्थी कहलाएगा, चाहे बेगदारी हो, वैरागी हो, चाहे सन्यासी, गृहस्थी कहलाएगा। वो संत नहीं। कपड़े रंग पहनने से संत नहीं होता। संत वही है जो सत्य में आत्मा मिलती है। तो सत्य में मिलाने वाली आत्मा कौन सी है, कौन सा शब्द है, वो मेरे को समझो। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक आत्मा शंखनाल के रास्ते आती है और शंखनाल ही जाती है, वो कुल में रहती है। और एक शंखनाल उतरती है और बंकनाल होके चढ़ती है। वो कौन सा शब्द है और किसके साथ चढ़ती है, ये महाराज निर्णय समझा रहे हैं कि तीन लोक माया सही चौथे लोक न जाए, जीवा कारण साइया बपधारियो जुग। महाराज फरमाते हैं कि सृजनहार परमात्मा ने पंच तत्व में जो जीवात्मा इच्छा शक्ति के साथ आ जाती है वो तीन लोक माया सही। इच्छा शक्ति के साथ जो आत्मा पंच तत्व शरीर तीन लोक शरीर में जब आती है, उन जीवों के कारण सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार ने मेरे को यहाँ भेजा है। और भेज करके और सृजनहार भगवत ने ही मेरे से अनबे ग्रंथ बुलवाया है। इसके लिए चौथे लोक ले जाए, यह बंकनाल होकर के इच्छा शक्ति से अलग कर। जब तक इच्छा शक्ति के साथ है तब तक आत्मा माया के साथ, तीन लोक के साथ, चौथे लोक जा नहीं सकते। तो चौथे लोक के लिए महाराज समझा रहे हैं, ऐसो ज्ञान उचार्यो निगम वेद गमनाए, तीनों गेला छाड़कर उपराड़े हंस जाए। ऐसा केवल ज्ञान
का उच्चारण मेरे से सृजनहार ने करवाया है। वेदों में, पुराणों में इसकी गम नहीं, मैंने नियंचर की समझ नहीं, नियंचर का निर्णय नहीं, सिर्फ महिमा है वेदों में। क्यों? कि वेद तीन लोक की सृष्टि रचना के लिए बने, वो दही के समान और ये संतों की वाणी घी के समान। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीनों गेला छोड़ स्वर्ग मध्य पाताल, ये तीन गेले को ऐसा ज्ञान धारण करके, नियंचर की जागृति करके, और महाराज फरमाते हैं तीनों गेलों से अलग, यानी इच्छा शक्ति से, नौ तत्लिंग शरीर से, पंच तत्व से, त्रिय ताप से, पांचों विषय से छोड़ करके आत्मा उपराड़े यानी गगन मंडल में केवल पद आनंद पद में जाके शरीर सत्य समाज। तो इसकी महाराज फरमाते साक्षी कौन दे रहे हैं? साक्षी होती है, जैसे मृत्युलोक में निंदक बहुत ज्यादा होता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निंदा सुनर रग पड़ते साख भरे कृष्ण द्वारा। कृष्ण की और शास्त्रों में इसकी साक्षी है, द्वारा मतलब शास्त्र, इसमें साक्षी भरी हुई है। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार परम मोक्ष में जब ब्रह्म ज्ञान धारण करके और नियंचर के साथ आत्मा जाती है, तो उसकी साक्षी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म परवान जन सुखिया देखते हंस पहुंचे। अब इधर बाँचने वाले कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति देखते रहेंगे, हम तो मुक्त चले जाएंगे। ये निर्णय क्या? फिर शक्ति धर्म परवान का क्या निर्णय? उसको खा जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और धर्म, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो है। तो जो ब्रह्म ज्ञान धारण करता है और ब्रह्म ज्ञान धारण करके और जिस मुताबिक अण्वय ज्ञान में लिखा उस मुताबिक सारे 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौलों के छेदन करके गगन मंडल में जाता है, वो पांचों की साक्षी यानी पांचों की देख रेख में हंस परम पद में जाता है। पांचों की साक्षी होती है, साक्षी बढ़ते हैं। ये आत्मा 3 लोक को छोड़ के चौथे लोक के वासी बन गई। इसलिए सुखराम जी महाराज के हंस गगन मंडल में जब निर्वाण पद में पहुंचता है, तो इन पांचों की देख रेख में साक्षी में पहुंच। ऐसा सतगुरु साइया अद्भुत ज्ञान सुनाई, वेद कतेब ने पावसी स्थिर भयान भाई। ऐसा केवली भगवंतों ने ऐसा अणुवे ज्ञान सुनाया, अद्भुत केवल ज्ञान, जो अद्भुत ज्ञान है, कुदरत कला प्रकट होती है, वो अद्भुत ज्ञान है, अचंबा है इसका। वेद किताब, वेद पुराण भी इसको मतलब बात बात कर समझा नहीं सकते। और उस देश में जाके आत्मा स्थिर हो जाती है, अस्थिरपना खत्म हो जाता है। और 3 लोक जावे नहीं सुनर उधर पाताल, हंस पहुंचा गगन में पाप न पुण्य। 3 लोक में आत्मा जाएगी नहीं, स्वर्ग मध्य पाताल में और सुर नर धर पाताल, और तीनों ब्रह्म के लोक में भी नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? गगन मंडल में। पाप पुण्य का न्याय तो करते हैं धर्मराज जी, और कर्मों का सब धर्म का न्याय करते हैं ये पांचों, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। महाराज फरमाते हैं ये सारा निर्णय घट के अंदर तेरे समझ में आएगा, बुद्धि पे विवेक, कि तेरे पास केवल का नाम है या माया का। ये 2 ही बीज है, केवल ज्ञान है कि माया का ज्ञान। केवल ज्ञान और माया का, इच्छा शक्ति के साथ माया का ज्ञान है, और इच्छा शक्ति से परे केवल। इच्छा से जो अंदर घट में शब्द आते हैं वो सब माया के साथ, इच्छा के साथ रहते हैं। और जो इच्छा से नहीं आता है, शत्रु की कड़ से कड़ा से आता है, वो नियंचर आता है, वो इच्छा से अलग है, श्वासा से भी अलग है।
इसलिए वो सुनना दर पाताल, हंस पहुंचा गगन को पाप न पुण्य न। पाप पुण्य का निबेड़ता सांस सांस के साथ रटना करते हैं तो उसमें पाप पुण्य बनता नहीं, तो धीरे धीरे निबड़ा हो जाता। और नियंचर प्रकट होकर के और काल यानी जन्मने मरने से आत्मा अलग हो जाती है, विधेय मंडल में घर कर लेती है कि तब जाके तीन ताप को मेट के सबका अमल उड़ाए जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के। त्रिय ताप जो है ये आखिरी है। तीन ताप दाजे युग सारा उबरिया संत साहेब का, जो सृजनहार परमात्मा का प्यारा बन जाएगा, राम सने यानी राम से स्नेह कर लेगा, वही आत्मा तीन ताप को मेट करके और परम पद में मिले। मन का ताप, आत्मा का ताप, देह का, इस तीन ताप में दासते रहते। महाराज फरमाते हैं एक सिंगी मच्छ जिनावर होता है, वो खार समुद्र में रह करके मीठी सिर पीता है। कैसे पीता है? खार समुद्र में अमृत बेरी साध सिंगी मच्छ पावे सेरी। सिंगी मच्छ मीठी सिर पीता है अमृत की बेरी से। इसी प्रकार ये पंच तत्व शरीर के अंदर सब बचे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों विषय त्रिय ताप, ये खारा समुद्र भरा हुआ है। इसके बीच में महाराज फरमाते सांसों सांस रटना करके और मीठी सिर पीता है। रसना में रस उपजे मिश्री कैसे स्वाद, ये मीठी सिर। और आत्मा नियंत्रण का आनंद लेके त्रिय ताप से अलग, और वो आत्मा ब्रह्म के अंदर मिलती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पूरा जोगी, पूरा संत, पूरी आत्मा राम से नहीं, आत्मा को बनाना है, शरीर को बनाना आत्मा। तो आत्मा पूरी जोगी संत कब बनेगी कि उस देश में मिलेगी वो। एक तो सुनकर कहता है, एक बाज के कहता है, एक देखे देख कहता है, और एक मिलकर के फिर निर्णय करता है। जो मिलकर निर्णय करता है वो सच्चा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं बांदा सेजन पूरा जोगी पहुंचर कहे सो साचा जन है, सुनर कहे झूठा रोगी। बांदा सेजन पूरा जोगी पहुंच कर कहे सो साचा जन है, सुनर कहे सो झूठा रोगी। महाराज फरमाते हैं कि संसार में हे मन, वही आत्मा पूर्ण संत बनेगी, पूर्ण जोगी यानी नेक कर्मी से वही आत्मा मिलेगी जो पाप पुण्य और काल से अलग, और बंक नाड़ होकर के नियंत्रण के साथ ऊपर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अक्षर ब्रह्म और शर ब्रह्म, जितने भी ब्रह्म के नाम के अलावा नाम है वो सब शर ब्रह्म के। और राम का नाम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का नाम है, एक ही है। इसको श्वास श्वास रटोगे तो तीन लोक में रहेगी अक्षर ब्रह्म के साथ, और श्वास पर श्वास रटोगे तो निरक्षर के साथ वो तीन लोक से अलग। वही आत्मा संत बनेगी और वही पहुंच करके इसका वर्णन कर सकते। जितने भी केवली भगवंत आए हैं, अणबी ग्रंथ बनाए हैं, उस देश में पहुंच करके उनका सारा निर्णय लिखा है। अगर वो देखते सुनते विचार करके लिखते तो ये निर्णय लिख नहीं सकते। इसमें निर्णय लिखा है एक घाट पूरब को कहिए, एक पिछम को हुई, पूरब चढ़े सो कौन सबदरे, कहो पिछम को मोई। हे ज्ञानियों, एक शंखनाल का रास्ता, एक बंकनाल का, दो रास्ते। शंखनाल रास्ते कौन सा शब्द जाता है और बंकनाल के रास्ते कौन सा शब्द जाता है, ये ज्ञानियों मेरे को इसका निर्णय कर। तब सुखराम जी कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं तो पूरब घाट चढ़े सो अंचर, कहो कहां सु आवी। पूरब घाट अंचर राम का नाम है, 52 अक्षर के जो नाम है वो शंखनाल के घाट। शरब्रह्म जितने भी राम के नाम के अलावा जितने भी नाम है वो सब रूप के नाम।
वो रूप के नाम कुल के नाम कहलाते, कुल के नाम। कुल माने शरीर, इसके नाम। तो कुल के नाम महाराज फरमाते तीन लोक में रखते हैं। ब्रह्म का नाम राम जब साथ साथ रटते हैं तो तीन ब्रह्म के देश में ले जाता है, परंतु वो केवल पद आनंद पद में नहीं मिला, वो शंखनाल के रास्ते रहता है। जब श्वास प्रश्वास चढ़ते और वो निरंतर ब्रह्म विराट से चौथे लोक से आता है, और वो चौथे लोक में वो आता है, वो ही लेके जाता है। क्यों? अक्षर ब्रह्म तो शरीर के अंदर ही है, क्षर ब्रह्म भी शरीर है, आत्मा है, और निरंतर ब्रह्म ब्रह्म विराट से आता है, बाहर से। वो महाराज फरमाते अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मंड में आत्मा आती है, ब्रह्मंड से ही ब्रह्मंड तक ही जाता है। और निरक्षर ब्रह्म ब्रह्म विराट केवल पद से आता है, केवल पद में लेके जाता है। तो पिछम घाट चढ़े सो ऊंचो, कहाँ सो लावे, वो तो आवे और इसको लावे। यहाँ आवे नहीं लिखा हुआ है, लावे। पिछम घाट जो ऊंचा चढ़ता है, आत्मा पिछम घाट होके चढ़ती है, वो कौन लेके आता है? कहां से लाते हैं? वो ब्रह्म विराट से लाना पड़ता है। पर कौन लाता है? ये ऊंसा सांस जब खेचरी मुद्रा मुखार बंद में जागृत होती है, तो वो लेके आती है खेचरी मुद्रा। कोई न बाँचने वाला लाता है, न सुनने वाला ला सकता, न कोई गुरुजी बना हुआ ला सकता है, न चेले ला सकते। ये सब कहते हैं, ये सब झूठ है। कहां सु आवे और कहां सु लावे, दो बात लिखी है। अक्षर ब्रह्म तो आवे ब्रह्म से, ब्रह्मंड से, और निरंतर ब्रह्म ब्रह्म विराट केवल पद से लाना पड़ता है। कैसे लाते हो? कि जब सस्वरूप की कड़ आती है, तब वो कड़ आई। तो सस्वरूप की कड़ कहते हैं राम नाम को सांस सांस लेवबंद सिमरन करना, तीन जोड़े बनाना, तब वो निरंतर लाता है। जब उसको ब्रह्म विराट से लाना पड़ता है, तो पूरब दिशा चढ़े सो ऊंचो किशोर नाम को भाई, पिछम दिशा पाड़ जन जावे किसी रीत कर माई। पूरब दिशा जो चढ़ता है ब्रह्मंड तक, वो कौन सा नाम है? वो ब्रह्म का नाम राम। जो तीन लोग माया के नाम रटते हैं रूप के, वो तो महाराज फरमाते स्वर्ग मध्य पाताल तक ही रहते, और वो ब्रह्म के देश में ले जाता है, और ये केवल पद आनंद पद में ले जाता है, चौथे लोग। तब आत्मा स्थिर होती है, तब जन्म ना मरना। पूरब दिशा जो चढ़ता है, वो रीति कौन सी है? श्वास के आधार। और जो पिछम घाट चढ़ता है, उसकी रीति श्वास, पर श्वास। पर श्वास और श्वास दो है। पर श्वास की रीति संतों की है, और श्वास की रीति देवताओं। देवता के लोक में श्वास के साथ जाता है, और परश्वास में रटना करता है राम नाम को, तो वो संतों के देश में आत्मा। ये रीत है। तो क्या सुखराम सुनो सब ज्ञानी, ये न्यारा कर कर लाऊं। कौन सा न्यारा करो? कि केवल बीज एक माया को सब न्यारो कर पावे। महाराज फरमाता है न्यारा कौन करेगा? ये ज्ञानियों, केवल बीज में, माया के बीज में समझेगा, केवल शब्द में और माया के शब्द में समझेगा। जब तक ये नहीं समझेगा, तब तक वो न्यारा नियंत्रण को ला नहीं सकता। न न्यारा नियंत्रण के साथ आत्मा बमकनाल होके चढ़ सकती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बांदा सेजन पूरा जोगी, वही आत्मा संत है पूर्ण रूप से। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। पूरा गुरु जब मिलता है, यानी पूर्ण केवल ज्ञान है पूरा गुरु, कोई शरीरदारी नहीं है पूरे। पूरा गुरु मिलिया, पूर्ण केवल ज्ञान जो नियंचर जागृत होता है, नियंचर को ब्रह्म विराट से लाने का तरीका जो आता है, तो वो पूरा गुरु जब साची सूझ पाई, उसको साची सूझ यानी समझ आती है, सूझ नहीं है, सूझ, समझ आती है, बुद्धि पे विवेक आता है। इसका एक केवल के बीच का और एक माया के बीच समझ आने लग जाती है। अभी कोई बाणी बाजते और उनको ये समझ नहीं, सुनने वाले को भी समझ नहीं है कि केवल का बीज और माया का बीज किसको कहते हैं।
कहाँ से आता है, केवल का कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, तो सब शरीरदारी गुरु महाराज को बताते हैं, गुरु महाराज। तो बताओ कहाँ समझ, ये साची सूझ समझ कहाँ हुई। महाराज फरमाते साची सूझ जब पाएगी कि 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर पेश तो आवे पूरब लेख, आवे पूरब लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काटपंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं। ये ऊपर पुरुष कब आएगा, नियंचर सांस आएगा, ऊपरले सांस आएंगे जबरदस्त, जब महाराज फरमाते हैं वो नियंचर आए, इसकी ताकत से आएगा। और ऊपर के सांस सांस लिबंद कब होगा, कागलिया से रटना हो, रकार मकार, रकार मकार नहीं रटे, ओंसों का जप्पा चप्पा अंदर के अंदर करे तो भी महाराज फरमाते ररो ममो बिन मन सो ते नर रहे समाए, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं। रर्रे मम्मे के बिना कई नर मोह सो जप्पा जप्पा मुंह बंद करके समाया रहता है, धारण करते रहते हैं। तो महाराज फरमाते वो भी 3 लोक का ही है, अक्षर ब्रह्म का ही है, क्षर ब्रह्म के साथ ही रहने वाली आदमी, वो भी परम पद में नहीं जा सकते। परम पद में रकार मकार भी चलना चाहिए, सांसों सांस भी चलना चाहिए। ये चारों चीज, रकार मकार पैर से चलना है, सांसों सांस पांखों से उड़ना, लबेद भेद दोनों साथ होना चाहिए। लबेद भेद, लबेद मतलब रटना, भेद माने विधि। लबेद भेद आएगा जब सूक्ष्म भेद में भेद पिछाने, लबेद भेद आएगा जब सूक्ष्म भेद, ऐसा सुख में जो अरूप है, राम का नाम भी अरूप है, नियंचर भी अरूप है। ब्रह्म का निजी नाम राम और सस्वरूप का निजी नाम नियंचर, ये दोनों का भेद आ जाएगा। ब्रह्म का 52 अक्षर का लबेद का भेद और सूक्ष्म भेद का भेद, ये दोनों तेरे साथ में आएंगे, तब महाराज फरमाते तू इस न्यारा जो विदेही मंडल है उस देश का आनंद आने लग जाए, उस देश की वासी आत्मा बन जाए। इसलिए हे ज्ञानियों, पांडे समझ वाद सो कीजिए, बिन समझा सो थाप उतापे जामे क्या ले दीजिए। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हे ज्ञानियों, पहले इस केवल बीज में और माया के बीज में समझो, केवल का बीज कहां से आता है, माया का बीज कहां से आता है, इन शब्दों में समझो, फिर वाद करो, फिर तुम मेरे से ज्ञान करो। वाद का मतलब ज्ञान चर्चा बाद में करो। अगर ज्ञान चर्चा में तुम नहीं समझोगे और अपने को थापते हो और दूसरों को उठाते हो, खुद गुरुजी सदगुरुजी बढ़ जाते हो और देवताओं को, मंदिरों को, नवदा भक्ति को, धर्म ज्ञान को उतारते रहते, तो उसमें क्या मिलता है, क्या ले दीजिए, क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है। महाराज फरमाते समदृष्टि वे संत जन करत कुटुम प्रतिपाल, 3 लोक और चौथे लोक का निर्णय बराबर करो समदृष्टि होकर के, धर्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का समदृष्टि होके निर्णय करो। यही सुखराम जी ने निर्णय करा है, समदृष्टि होके। समदृष्टि वे संत जन करत कुटुम प्रतिपाल, कुटुंब का प्रतिपाल भी करे, ग्रस्त में रह के कुटुंब का शरीर कुटुंब को सुख देवे, के सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण ना। और कुटुंब के शरीर के लिए कुटुंब का कार्य करना पड़ता है, कुटुंब देवताओं का है और देवताओं का कार्य होता है देवता की शादी के लिए, और आत्मा की शादी के लिए केवल का कार्य। उसमें कुटुंब का करो तो आत्मा की शादी होने वाली, और आत्मा की शादी में तुम कुटुंब की शादी करोगे तो तुम्हारे महाराज फरमाते लांछन लग जाए। कुटुंब में तुम केवल वाणी के, कई जने वाणी से फेरे खिलाते हैं देवता के शरीर के भोग भोगने के, तो उनके लांछन लगेगा नहीं लगेगा, कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे, राम जी रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, ये समझ ही नहीं है।
इसलिए सुखराम जी ने एक ही साथ बोली के सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण। देह के लिए सब कुछ करो, कोई कारण, पर मोक्ष काज भी देख कर चाहिए सतगुरु शरण प्रीत है। अगर आत्मा को परम मोक्ष में ले जाना है, नियंत्रण का संग करके आत्मा को संत बनाना है, तो उसमें तो सिर्फ अणवे ज्ञान चाहिए, सदगुरु का केवल ज्ञान चाहिए, संतों की अणवे वाणी चाहिए, संतों की कृपा मेहर दया चाहिए, उसमें यही चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो समदृष्टि बनो, एक दृष्टि मत बनो। तीन लोक का भी, चौथे लोक का निर्णय धर्म ज्ञान का भी करो, ब्रह्म ज्ञान का। तो महाराज कर रहे हैं, देखो चारों वेद दई सम में घृत संत सो वाणी, तत् नाम सु हंस तीरथ सो मैं कहूं बखानी। चारों वेद जो है वो दही के समान, और संतों की वाणी घी के समान। तो दही में से घी निकलता है बिना दही के। चारों वेद घट के अंदर 33 करोड़ देवता सब इसमें समाये, चारों भुजानाथ का शरीर इसमें समाया हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति, ये चार भुजानाथ का, इसमें सब धर्म समाये हुए। दही भी है, दूध भी है, पारब्रह्म का नाम दूध के समान है। पंच तत्व में जब आ गई आत्मा और पारब्रह्म का नाम सबके घट में है, वो दही के समान हो गया। अब इसका सांसों सांस मंथन करोगे राम नाम का जबरदस्त, तब घी निकलेगा, बिना मंथन कैसे निकलेगा भाई। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तत्व नाम सु हंस तीरथ है, ये तत्व नाम को सांसों सांस मंथन करोगे, तब ये आत्मा बंकनाल होके चलेगी, तब वो नींद छड़ाएगा। क्यों वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो, मर जीवा बिन परथन लादे पचपच जन्म गमाए। वेद पुराण समुद्र है, पर मरजीवों के अंदर, मरजीवा ही समुद्र में से हीरा ला सकता है, कोई दूसरे नहीं ला सकते। तो मरजीवे कौन बने? केवड़ी भगवान जिन्होंने ग्रंथ बनाया, जो उस देश में पहुंचे और फिर अनबे ग्रंथ बनाया, वो मरजीवे हैं कि हम बांचने वाले मरजीवे। आज तो बांचने वाले मरजीवे बड़े हुए हैं, तो ग्रंथ बनाओ फिर। सुखराम जी का क्यों आधार ले रहे हो? इसलिए वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो, मर जीवा बिन परथन लादे पचपच जन्म। मरजीवा जितने भी केवड़ी भगवंत हैं, जिन्होंने अनबे ग्रंथ बनाया है, जिनको सृजनहार ने पदवी दी है, शुरू से गुरु 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 प्रणाली का चल रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, विधि बताने वाले कहते हैं हमने रस्सा फेंका जब आई तुम, हमने विधि बताई, आज्ञा दी, जब तुम उस देश में पहुंचोगे, जब ज्ञान आया, तो रस्सा फेंकने से क्या हीरे निकल जाते हैं समुद्र में से? ये अणबे ज्ञान रूपी हीरे हैं। ये अणबे ज्ञान जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बनाया है, बनाने वाले का है कि लिखने वाले का है? बनाने वाले। तो वो मर्जीवा बने थे, अपन तो सिर्फ डूबे भर भर खा रहे हैं। क्यों? तो मर्जीवा बन के ऐसा अणबे ग्रंथ के वचन लिखे हैं। वो सुखराम जी कह रहे मैं वो रतन धरियो रे, बारे सुन ली जो जन लोई, सुन ली जो नर नारी, कै सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमारी। मैं रतन है, ये अणबे बच्चन, ये रतन धरे है समुद्र के किनारे पे, डूबे भर भर कर ले लो, सांसों सांस जो रटना ये रतन है। इस रतन को तुम आनंद से प्रेम से खूब रटना करो पीड़ के साथ में। तो महाराज फरमाते हे नर नारियों, अगर आत्मा को परमात्मा मिलाने की चाहना है,
तो ये बात मान लो और समझा यूं तत्वधारी, समझ करके इस तत्व ज्ञान को धारण कर लो, ब्रह्म ज्ञान को, तो आत्मा पर उपराड़े परम पद में पहुंच जाएगी। उपराड़े यानी 3 लोक के ऊपर, 3 ब्रह्म के लोक से और 3 लोक स्वर्ग मध्य पाताल, इनसे ऊपर चली जाएगी, फिर वापिस आएगी नहीं, स्थिर हो जाएगी। राम राम। बोलो राम सतगुरु धन्य हो धन्य परम सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो देव की, धन्य हो धन्य जीवा, धन्य हो मोक्ष, धन्य हो धन्य अनंत, धन्य हो राम सभा, राम सबने राम 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 राम।